नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव से जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी उतरे हुए हैं वो किस सोच को लेकर के, किस उम्मीद को लेकर के चुनावी मैदान में जो है वो आए हैं। लोगों को उन पे कितना भरोसा है और भरोसा है तो वो क्यों उन पे भरोसा जो है वो करते हैं। ये तमाम सवालों के जवाब हम अलग अलग गाँव के प्रत्याशियों के पास जा करके लेते हैं और उनका जो मोटिव है, जो एम है, वो आप लोगों तक, गाँव के लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसी कड़ी में आज हम गांव पंजुआना से, ग्राम पंचायत पंजुआना से सरपंच पद की प्रत्याशी श्रीमती प्रेरणा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो सरपंच प्रतिनिधि के तौर पे जो है वो यहाँ पे लवकेश जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर दोनों की जोड़ी जो है वो किस प्रकार से आने वाले समय में गांव को विकास के पथ पे अग्रसर करेगी, किस सोच को लेकर के, किस उम्मीद को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हुए। चलिए प्रेरणा जी से बातचीत करें। उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें देखिएगा, ये नामांकन के दौरान की तस्वीरें हैं कि किस प्रकार से गाँव के लोग जो है वो काफ़ी उत्साह के साथ जो है वो प्रेरणा जी का साथ देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जब गांव की गलियों से होकर के गुजर रहे थे तो एक बहुत बड़ा जन सैलाब या यूं कहूं कि एक रैली का रूप धारण जो है वो यहाँ पे कर लिया था। इतने ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए प्रेरणा जी को समर्थन और सपोर्ट करने के लिए। तो उन सबको साथ लेकर के, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, युवाओं का साथ लेते हुए जो है वो प्रेरणा जी नॉमिनेशन पत्र जो है वो भरने के लिए, दाखिल करने के लिए पहुँची हैं। और दाखिल करने के बाद सभी लोगों का धन्यवाद करने के बाद जो है वो चुनाव प्रचार जो है वो उसके बाद फिर से शुरू कर दिया है। चलिए सबसे पहले सरपंच पद की प्रत्याशी प्रेरणा जी से बातचीत करते हैं। प्रेरणा जी, अगर बात करें तो चुनावी मैदान में आप उतरी हैं, चुनावी मैदान में आने का मुख्य कारण क्या है? चुनाव लड़ने का मुख्य कारण क्या है? चुनाव लड़ने का मुख्य कारण यही है कि गांव की तरक्की के लिए, जैसे गांव में निकलते हैं तो गांव की सड़कें जैसे कच्ची हैं और सीसीटीवी कैमरा और जैसे स्ट्रीट लाइट्स की कमी है। तो वो हम चाहते हैं कि जैसे हम इलेक्शंस जीते तो हम ये चीज़ें पूरी कर सकें। और जैसे रोज़गार दिया जाए और जो भी लोग हैं उनका बीपीओ कार्ड और राशन कार्ड ये सब बनवाए जाएं। और जैसे जो लोग खेल में रुचि रखते हैं, बच्चे लोग, तो उनके लिए हम खेल टूर्नामेंट वगैरह और खेल प्रतियोगिता करवाएं। महिलाओं के लिए हम चाहते हैं कि जैसे बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको पढ़ा लिखा के इस लायक बनाएं कि वो पुरुषों के बराबर खड़ी हो सकें, आगे जाके उनको भी रोज़गार मिले, उनकी भी इज़्ज़त हो। तो मेरा मेन यही मकसद है गांव की तरक्की के लिए। और पंजवाना गांव को साफ रखा जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं। ये कुछ चीज़ें हमने कार्य के लिए सोची हुई हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो महिलाओं के लिए आपने जिक्र किया कि महिलाओं को उत्थान के लिए जो है वो खास करके ध्यान दिया जाएगा। तो महिलाओं के उत्थान के लिए किस तरह की परियोजनाएं आपके द्वारा जो है वो आने वाले समय में गांव में लाई जाएंगी जिससे कि महिलाएं सेल्फ डिपेंड हो सकें? तरह तरह के जैसे हम सिलाई सेंटर वगैरह खुलवाएंगे, महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखा सकते हैं कि वो अपना मतलब सेल्फ डिपेंड हो सकें, अपना घर में ही वो अपना काम कर सकें और पैसे कमा सकें कुछ, ताकि उनका घर में मतलब चल सके, उनका जो भी गुजारा चल सके। और जैसे तरह तरह के जैसे स्कूल में मॉनिटरिंग हो ताकि उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना आए बेटियों की। और मतलब इसी तरह के प्रयास जो है वो आने वाले समय में आपके द्वारा किए जाए। हाँ जी। अच्छा, लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगी? क्या मैसेज जो आपके गांव के लोग जो वोटर हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं तो उनको क्या मैसेज? लोगों को मैं यही अपील करना चाहूँगी, पहली बात तो धन्यवाद जो भी इस वीडियो के ज़रिए मुझे सुन पा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद गाँव वासियों का। और मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आने वाले 5 साल तरक्की के नाम हो और आप सभी मेरा साथ दें ज़रूर। 12 नवंबर को इलेक्शंस में मैं सरपंच पद की उम्मीदवार हूँ, मुझे वोट ज़रूर दें।
धन्यवाद। अब एक अंतिम सवाल करूंगा। सरपंच पद की उम्मीदवार हैं, महिलाओं को महिला जो है वो इस बार पंजवाना गांव की कमान जो है वो संभालेगी। तो ऐसे में जब सरपंच बन जाती हैं आप, तो कमान आपके खुद के हाथ में रहेंगी या फिर आपके प्रतिनिधि हैं वो संभालेंगे? जैसे कि मैं शिक्षित हूँ, इतना मुझे है, पता है कि क्या चीज़ संभालनी है, कैसे करनी है। भाग दौड़ मैं अपने हाथ में ही रखूँगी, बाकी हम दोनों ही संभालेंगे। अच्छा, प्रतिनिधि का सहारा थोड़ा बहुत लिया ज़रूर लिया जाएगा जी। और बाकी काम जो है वो ग्राम सभा की मीटिंग करनी है या ग्रांट वगैरह लेके आनी है, सिग्नेचर करने, सब मैं खुद ही करूँगी। हैंडल कर लोगे वो खुद, क्योंकि पहली बार चुनावी मैदान में हैं। कर लेंगे। चलिए, अभी सरपंच प्रतिनिधि लवकेश जी हैं, इंसान उनसे बातचीत करते हैं। लवकेश जी, अगर बात करें तो चुनावी घोषणा पत्र है या मैनिफेस्टो है वो अभी हमने प्रेरणा जी से जान लिया है, तो आपका जो है वो क्या कुछ प्रयास रहेगा, क्या कुछ अलग से खास रहेगा कि पंजवाना ग्राम पंचायत जो है वो एक अलग ग्राम पंचायत के तौर पे होगा? सबसे पहले के हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और पंजवाना गांव वासियों के लिए मैं सोच रहा हूं कि बहुत ही सुनहरा अवसर है ये, क्योंकि पिछले जो भी समय निकला है, इतना काम जो अपेक्षाएं थी ग्राम पंचायत पंजवाना से, लोगों की अपेक्षाएं वह पूरी नहीं हो पाई हैं। तो अब की बार मैं गांव वासियों से यही अपील करूंगा कि यह सुनहरा मौका है। बहुत सारी चीज़ें हमने गांव के लिए सोच के रखी हुई हैं। हर मतलब गांव की ढाणियों तक भी जो भी रास्ता जाता है मुख्य मार्ग से लेकर, उसे सभी रास्तों को पक्का किया जाएगा। मैं आज भी ढाणियों में जाता हूं कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, नहरी पानी की आज भी कमी है सभी ढाणियों में लगभग। तो उनसे यह सबसे पहला वादा कि पानी की समस्या, क्योंकि आज भी उन्हें पानी के टैंकर डलवाने पड़ते हैं पीने के लिए। आज देश आज़ाद हुए इतना समय हो गया है 1947 के बाद, और आज भी वह पानी, पीने का पानी जो कि मूलभूत सुविधा है, उसको मोल ले रहे हैं। टैंकर डलवाते हैं टैंक में तो एक हफ्ता काम चलता है, फिर टैंकर मंगवाना पड़ता है एक हफ्ते के बाद फिर। तो इन समस्याओं पर स्ट्रीट लाइट्स हैं, कहीं भी गांव में आज स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई हैं। रात को अंधेरे में बहुत से मुसाफिरों को आने जाने को, गांव की सुरक्षा के मद्देनज़र, महिलाओं की सुरक्षा नज़र बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्योंकि बहुत से गांव मैंने घूमे हैं जो आज पूरे हाईटेक हो चुके हैं, जिनके पास सब कुछ खुद का सोलर प्लांट है, खुद का गोबर गैस प्लांट है, बिजली भी बहुत से गांव आज खुद पैदा कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों की तरफ प्राथमिकताएं रहेंगी, शिक्षा की प्राथमिकता रहेगी, सभी स्कूलों की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, लगातार बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। खेल प्रतिस्पर्धाएं समय समय पर प्राइमरी से लेकर जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की टूर्नामेंट यहाँ एडवांस युवा क्लब है उनके माध्यम से, और जितनी भी संस्थाएं हैं गांव की, उन सभी को साथ लेकर हर तरह के जो धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम सभी के सहयोग से करवाए जाएंगे। और पूरी आशा है कि सरपंच बनने के बाद गांव में एक भाईचारा कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें सभी वर्गों के लोग, दो लोगों को शामिल किया जाएगा, और सभी जो पंचायत मेंबर बनेंगे उनको भी उस कमेटी में शामिल किया जाएगा। उन सभी की सलाह से जो भी गांव के प्राथमिक तौर पर कार्य होंगे, सबसे पहले वो कार्य करने की कोशिश की जाएगी। कोई एक आदमी सरपंची नहीं करेगा, अकेला आदमी चौधर नहीं करेगा। वो कमेटी सरपंच के पास जो भी काम लेकर पहले पहुंचेगी, वही काम प्राथमिकता के तौर पर सरपंच सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अकेला जो है, या प्रेरणा जी हैं या आप हैं, वो अकेले सरपंची नहीं करेंगे, पूरा गांव मिलजुल करके सरपंची करेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि यह कमान, यह सोचना है कि आप सभी के हाथों में आने वाली है। ऐसा नहीं होगा
कि मुझे कोई वोट डालेगा उन्हीं की गली में काम होगा, ऐसा ये भेदभाव जो जातिगत भेदभाव हैं बिल्कुल मिटाने हैं, क्योंकि सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोग हमें समर्थन कर रहे हैं। तो सभी से यही उम्मीद करूंगा कि सभी सहयोग करेंगे और उसी तरह सभी मिलकर आने वाले 5 साल गांव की तरक्की के लिए सभी तरह के भेदभाव जात पात को छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ गांव में अच्छा माहौल बनाने की तरफ, नशा छुड़ाने की तरफ सभी तरह के काम पूरे गांव के सहयोग से, सभी बिरादरियों के सहयोग से किए जाएंगे। शुक्रिया लवकेश जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ग्राम पंचायत पंजवाना को एक अलग पंचायत बनाने के लिए लवकेश जी का कहना है कि एक ऐसी पहली बार शायद पूरे हरियाणा में ऐसा नहीं सिस्टम देखा होगा कि पूरा गांव जो है वो पंचायत चलाता हो। सरपंच जो बन जाता है उसी की ही ज़्यादा चलती है, उसने जो काम करवाने होते हैं खुद डिसाइड करता है। लेकिन पंजवाना गाँव के अंदर अगर ये सरपंच बन जाते हैं, प्रेरणा जी के हाथ में कमान आ जाती है, तो ऐसा नहीं होगा। वो जो कमान होगी वो गाँव की एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें पंचों को भी जो है वो शामिल किया जाएगा। वो कमेटी जिस प्रकार से फैसला करेगी उसी पे जो है वो मुहर लगाने का काम सरपंच के द्वारा की जाएगी। तो ऐसे में आप लोगों ने देखना है कि एक आदमी के हाथ में कमान देनी है या फिर कमान अपने पूरे गांव के हाथ में रखनी है। इसके साथ साथ इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि ग्राम पंचायत को पूरी हाईटेक या सेल्फ डिपेंडेंट ग्राम पंचायत बनाने पे लगातार जो है वो प्रयास इनका किया जाएगा। खैर, आप लोग वोट डालते समय इस चीज़ का जरूर ध्यान कर लीजिएगा कि कौन सा कैंडिडेट किस तरह के वायदे कर रहा है, क्या वो वायदे पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्या वो वायदे पूरे करवा सकता है, करवाने वाले हैं या नहीं करवाने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों को देख करके आप वोट डालिएगा और आने वाले समय में एक ऐसा प्रत्याशी चुनिएगा जो कि आपके गांव को लगातार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति की ओर अग्रसर कर सके। इस वीडियो को लेकर के प्रेरणा जी और लवकेश जी के द्वारा किए गए वायदों को लेकर के, इनकी सोच को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।